दोस्तों आज भारत विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभर चुका है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। धरती से लेकर आकाश तक हर और भारत का डंका बज रहा है। भारत ने अपनी शक्ति का जो परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। एक तरफ भारत जहां वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने फिर से एक बार चांद फतेह की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन की जल्द शुरू होने की बात कही है। हाल ही में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने बताया कि जल्द ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है पूरा कि ये मिशन इस बार सफल होगा। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश के तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 की फोटो जारी की है। चंद्रयान 3 मिशन की पहली झलक एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। चंद्रयान 3 टेस्टिंग फेज में है और इस साल अगस्त तक इसको लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आजादी के 75 वर्ष की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के कार्यक्रम में अपने वेबसाइट पर स्पेस ऑन व्हील्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। ईश्वर द्वारा जारी इस डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को प्रदर्शित किया गया है। इसी डॉक्यूमेंट्री में चंद्रयान 3 मिशन की झलकियां भी देखने को मिली है। चंद्रयान 3 के अलावा 17 मिनट की लंबी डॉक्यूमेंट्री में देश के आगामी आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन के बारे में भी विवरण दिया गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन, जिसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के पहले लैंग्रेज बिंदु में रखा जाएगा, सूर्य के कई गुणों का अध्ययन करेगा, जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशील और उत्पत्ति। भारत पहले से ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्र और सौर मिशनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए भी काम कर रहा है। इसरो ने कहा कि उसके वैश्विक गहरे अंतरिक्ष संचार एंटेना दोनों मिशनों को हर कदम पर आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, अंतरिक्ष यान पर नजर रखेंगे, महत्वपूर्ण चरणों में उनके स्थानों को अंकित करेंगे, कमांड प्रक्षेपित करेंगे और टेलीमेट्री और मूल्यांकन विज्ञान डेटा प्राप्त करेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा कि वह तीसरे चंद्र मिशन के प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्सन सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। वहीं पर इसरो के इस डॉक्यूमेंट्री में चंद्रयान 3 के लैंडर को भी दिखाया गया है, जो चंद्रमा पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास होगा। वीडियो में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर चल रहे काम को भी दिखाया गया है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन और भारत अमेरिका संयुक्त उद्यम परियोजना निसार मिशन ने भी इसरो के इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी जगह बनाई है। चंद्रयान एक लैंडर विशिष्ट मिशन है और इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का पहला ऑर्बिटर संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चंद्रमा पर उतरने के लिए इसरो के दूसरे प्रयास का परीक्षण करेगा और इंटरप्लेनेटरी मिशन के मार्ग भी प्रशस्त करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चंद्रयान 3 2020 के अंत में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें विलंब हो गया है। वहीं पर अभी इसी साल के अगस्त तक इसके लॉन्च होने की बातें कही जा रही है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि अभी इसके बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स टेस्टिंग फेज में हैं। भारत ने इससे पहले भी चांद को छूने का प्रयास किया था। भारत ने वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 नाम से चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि यह सिर्फ आंशिक रूप से सफल रहा था क्योंकि इसका लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर 20 अगस्त 2019 से चंद्र सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चंद्र सतह की तस्वीरें ले रहा है और चंद्रमा से संबंधित प्रमुख डेटा इसरो को भेज रहा है। वहीं पर इसरो के सूत्रों ने बताया है कि छल्लेकेरे इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए पिछले साल टेंडर जारी किए गए थे। इन गड्ढे को बनाने में करीब 24.2 लाख रुपए की लागत आई है। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे हैं। इन्हें बनाने के पीछे का मकसद था कि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर के मूवमेंट का सही जांच की जा सके। लैंडर और रोवर में लगे सेंसर्स की जांच होगी। लैंडर सेंसर्स की परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इससे लैंडर की क्षमता का पता चलेगा। चंद्रयान 3 में ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक होंगे। सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो उसकी लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने में ये सेंसर्स मदद करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर के अनुसार ही लैंडिंग अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट पर निर्धारित करेगा। वहीं पर इस बार इसरो के वैज्ञानिक इसे लेकर किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी। चंद्रयान 3 पर पूरे भारत की निगाहें टिकी होंगी। वहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों पर इसकी सफलता का प्रेशर होगा, क्योंकि अब पूरे देश की उम्मीद इसरो के हाथ में है और अब चंद्रयान 3 का काउंटडाउन भी बच चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।